नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर एक और अपडेट है। राज्यसभा चुनाव होना है। बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और उसको लेकर तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह की जानकारियां। और चूंकि बिहार में कोई भी चुनाव हो, राज्यसभा का ही क्यों चुनाव न हो, अगर कोई सियासी खेल न हो तो फिर उस चुनाव में मजा नहीं है। और ये हो नहीं सकता कि किसी भी चुनाव में बिहार में सियासी खेल न हो। तो राजनीति खेल का ही नाम है और खैर बिहार की राजनीति में तो खेल होते ही हैं। तो राज्यसभा चुनाव में बहुत सारे खेल होने हैं, हो रहे हैं। इसलिए बिहार में राज्यसभा चुनाव की चर्चा दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। दूसरे प्रदेशों की कई राज्यसभा की सीटें भी खाली हो रही है, तो सभी सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। एक ताजा अपडेट ये है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में जाहिर है इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होंगे। हालांकि एक बैठक तेजस्वी यादव पहले कर चुके हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर और उस चुनाव में सहमति बनाने की कोशिश थी। उस चुनाव में ये बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार किया गया कि कैसे एआईएमआईएम को साधा जा सके, कैसे राज्यसभा की एक सीट अपने नाम की जा सके और किस तरह की रणनीति हो जिससे आरजेडी अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सके। हालांकि उस मीटिंग को के बाद बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आई और वो हम आपको बता चुके हैं, फिर हम दोहरा देंगे। लेकिन आज के बारे में खबर है कि तेजस्वी यादव ने एक मीटिंग बुलाई है। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और राज्यसभा चुनाव को लेकर इस पर चर्चा होगी। और राज्यसभा में आरजेडी कोटे का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर आज मुहर लग सकती है। राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है कि भाई आरजेडी कोटे से या इंडिया गठबंधन के कोटे से कौन राज्यसभा जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि रेस में अब तक हिना साहब थी, रेस में अब दूसरे नाम थे। अब कमाल की बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा कैंडिडेट की रेस में तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव के बारे में भी चर्चा है कि वो राज्यसभा चुनाव लड़ सकते हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो राज्यसभा जा सकते हैं और राज्य की सियासत, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स करेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्ट लेंगे या नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ वो बढ़ेंगे। बहुत सारी चर्चाएं हैं तेजस्वी यादव को लेकर। इसकी गुंजाइश मुझे थोड़ी कम नजर आती है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में ये चर्चा बहुत जोर पकड़ती हुई दिख रही है कि तेजस्वी यादव खुद ही आरजेडी कोटे से राज्यसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो मीटिंग से क्या निकलकर सामने आएगा वो देखना पड़ेगा। आरजेडी किसको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती है, लेकिन इतना जरूर है कि हिना साहब का नाम बहुत प्रमुखता से चल रहा है और आरजेडी को ये लगता है कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाएंगे तो एआईएमआईएम का सपोर्ट आसानी से हासिल हो जाएगा। हालांकि एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच एक दूसरी डील की चर्चा भी है, एक दूसरी डील की बातचीत भी चल रही है और वो ये है कि आरजेडी एक एमएलसी की सीट एआईएमआईएम को दे रही है और बदले में एआईएमआईएम आरजेडी की मदद कर रही है। आरजेडी की मुश्किल थोड़ी इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ एआईएमआईएम की मदद से ये नहीं होने जा रहा है। वोटिंग की नौबत आएगी और उसमें बीएसपी का वोट भी चाहिए, बीएसपी के विधायक का समर्थन भी चाहिए आरजेडी को। तो एआईएमआईएम तो साथ आ भी जाएगी, बीएसपी क्या साथ देगी या नहीं देगी ये देखना पड़ेगा। और जिस तरह के खेल हुए हैं, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पूरी स्क्रिप्ट लिखी है इस राज्यसभा चुनाव को लेकर, या अभी तक जो दिख रहा है एआईएमआईएम को साधने में जिस तरह से आरजेडी कामयाब होती हुई दिख रही है अभी तक, तो इसका मतलब यह है कि बीएसपी के लिए भी कोई प्लान तैयार किया होगा, बीएसपी से भी बातचीत चल रही होगी या बीएसपी को साधने के लिए कोई ठोस रणनीति तेजस्वी यादव के पास होगी और संभव है कि बीएसपी भी आरजेडी की मदद कर दे। हालांकि तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा। तो राज्यसभा चुनाव की राज्यसभा की जो 5वीं सीट है जिसको लेकर ये तमाम खेल हो रहे हैं, 4 सीट पर तो चर्चा ही बेमानी है क्योंकि 4 सीट तो सीधे एनडीए के खाते में जा रही है। 5वीं सीट जिसके लिए बहुमत न एनडीए के पास है न इंडिया गठबंधन के पास है, जिस पर वोटिंग की नौबत आएगी, तो वो 5वीं सीट किसके हिस्से जा रही है, क्या इस सीट को तेजस्वी यादव अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे, तो ये तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये तस्वीर जरूर साफ हो सकती है अगले कुछ घंटों में कि राज्यसभा का कैंडिडेट कौन होगा। एनडीए के, इंडिया गठबंधन के कोटे से आरजेडी का कौन चेहरा राज्यसभा का कैंडिडेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।